गर्मी का कहर, भक्तों की भीड़, चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था। एक समय था जब लोगों का मानना था कि भगवान के दर्शन तभी होंगे जब बुलावा आएगा, लेकिन अब लोग बुलावे का नहीं, गर्मियों की छुट्टी का इंतजार करते हैं। छुट्टी शुरू होते ही चार धाम और वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान करके यात्रा पर निकल जाते हैं। प्लान अच्छा है, पर ये प्लान बनाने वाले आप अकेले नहीं हैं। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर तक कई तीर्थ स्थल हैं और इनमें हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और ऊपर से गर्मी का मौसम यात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय है। लेकिन इसी भीड़ की असावधानियों के साथ आते हैं हादसे और दुर्घटनाएं। एक साथ उमड़ी इस भीड़ को काबू करने में प्रशासन की भी सांसें फूल जाती हैं। कई श्रद्धालु इस भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर, जानवरों की सवारी और कई ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की मदद लेते हैं। किसी बुजुर्ग और लाचार के लिए तो ये बात समझ आती है, पर कई लोग तो भगवान के घर दर्शन करने जाने में भी खुद चलकर थकना नहीं चाहते। इतने लोगों को ले जाने और वापस ले आने में चाहे जानवर हो या मशीन, सबकी हालत खराब हो जाती है और इसके चलते लोगों को कई हादसों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की दिल दहला देने वाली दो घटनाएं सामने आई हैं, केदारनाथ और वैष्णो देवी धाम से। ये दोनों घटनाएं बेहद खौफनाक है, जिसमें से एक में 7 लोग मारे गए और दूसरे में 6 मुसाफिर बाल बाल बचे। दरअसल केदारनाथ में भक्तों को दर्शन कराने ले जाने वाला हेलीकॉप्टर कुछ तकनीकी गड़बड़ी से उड़ते उड़ते हवा में ही लहराने लगा। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री मौजूद थे। वो तो गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से सेफ लैंडिंग हुई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चार धाम में बढ़ती भीड़ से न सिर्फ प्रशासन चरमरा गया है, बल्कि मशीनें भी जवाब देने लगी हैं। 10 मई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक कुल 9,31,302 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें से 4,24,242 श्रद्धालु सिर्फ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं 1,96,937 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। गंगोत्री में 1,63,191 श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री धाम में 1,76,993 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 23 मई को एक दिन में 75,569 श्रद्धालु ने चार धामों के दर्शन किए, जिसके बाद चार धाम यात्रा पर कुल 31,18,926 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के साथ सारे स्लॉट्स फुल हो गए। इतनी भीड़ के चलते चारधाम यात्रा के 12 दिनों में ही 49 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 12 दिन की चारधाम यात्रा, अब तक 49 की मौत। मरने वालों में सबसे ज्यादा 23 मौतें केदारनाथ धाम में हुई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम के निर्देश पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं और अब चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू कर दी है। चारधाम की तरह वैष्णो देवी यात्रा में भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। ये भीड़ अचानक सुर्खियों में आई एक हादसे के साथ। वैष्णो देवी जाते हुए श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस हरियाणा के अंबाला में एक ट्रक से जाकर टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना की गूंज पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी तक भी पहुंची और उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये दोनों हादसे अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक है साल दर साल तीर्थ स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। इस साल की चारधाम यात्रा के शुरुआती फेज में भारी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्रियों से व्यवस्थाएं चरमराती दिखी, तो 20 से 25 घंटे भी लोग जाम में फंसे रहे। सड़क मार्ग पर लगने वाले जाम से बचने के लिए तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का प्लान बनाते हैं, तो इसके लिए भी उन्हें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि दुकानदार भी महंगे दामों पर सामान बेचकर उन्हें ठगने का काम करते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर भीड़ होने की एक और वजह है, आजकल भगवान के दर्शन करना भी ट्रेंड बन गया है। पहले फैशन ट्रेंडिंग होता था, अब भगवान ट्रेंडिंग होते हैं। जिस समय इंस्टाग्राम पर जो भगवान ट्रेंड करते हैं, वहाँ हर कोई जरूर जाता है, भगवान के दर्शन करने नहीं, रील बनाने। और इसी चक्कर में कई लोग हादसों की चपेट में आ जाते हैं।